नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, अंग्रेजी की एक कहावत है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, जिसका मतलब होता है ज़रूरत के समय जो दोस्त काम आता है वही एक सच्चा दोस्त होता है। और भारत के पास भी एक ऐसा ही दोस्त है, रूस। जब भी भारत के ऊपर कोई संकट या परेशानी आती है तो रूस हमेशा सामने आकर भारत का साथ देता है। भारत और रूस की दोस्ती की शुरुआत 13 अप्रैल 1947 को हुई, जब तत्कालीन सोवियत संघ और भारत ने दिल्ली और मॉस्को में मिशन स्थापित करने का फैसला लिया था। भारत की आज़ादी के बाद पिछले करीब 72 सालों में कई देशों में गृह युद्ध हुए और कई देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए। हालांकि इन सब के बावजूद भारत और रूस के रिश्तों में आज तक कोई कड़वाहट देखने को नहीं मिली। रूस हर मुश्किल घड़ी में भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। शीत युद्ध के समय भी भारत और सोवियत संघ के बीच मजबूत रणनीतिक, सैनिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध रहे हैं। और जब भारत इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो ऐसे में रूस एक बार फिर से भारत की मदद के लिए आगे आया है। आखिर क्या है पूरा मामला, उसे जानने के लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। दोस्तों, भारत को कोरोना महामारी से बाहर निकालने के लिए रूस ने मेडिकल उपकरणों से भरे 2 विमान भारत भेजे हैं, जो गुरुवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं। वहीं आपको बता दूं कि रूस द्वारा भेजे गए इन विमानों में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 75 वेंटिलेटर्स, 150 बेडसाइड मॉनिटर्स और दवाइयां शामिल हैं। कुल मिलाकर करीब 22 मैट्रिक टन राहत सामग्री भारत भेजी गई है, जिसे अब कोरोना से जूझ रहे देश के विभिन्न राज्यों में रवाना किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें रूस की वैक्सीन की, तो वो भी भारत को अगले महीने तक मिल जाएगी, जिसके बाद भारत के पास 3 वैक्सीन हो जाएंगी, जिसमें से 2 भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड और एक रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन हो जाएगी। समझौते के तहत भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण किया जाएगा, जिसे बाद में भारत रूस के साथ ही दुनिया के बाकी देशों को भी बेचेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी वैक्सीन को मंजूरी देने पर भारत की सराहना भी की है। वहीं रूस द्वारा राहत सामग्री भारत आने से पहले व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने आपस में फोन कॉल पर बात की थी, जिसके बाद पीएमओ ने ट्वीट करते हुए बताया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कॉल करने के लिए शुक्रिया कहा, साथ ही भारत को मदद करने के लिए उनका आभार भी जताया। वहीं रूस ने अपने बयान में कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वायरस से निपटने में मोदी सरकार को अपना समर्थन व्यक्त किया, साथ ही उन्हें बताया कि भारत की मदद के लिए वो इमरजेंसी हेल्प भेज रहे हैं। दोस्तों, अब मेडिकल इमरजेंसी के बाद सुरक्षा के नजरिए से भी भारत और रूस के बीच कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे अब भारत के दुश्मन देश गर्मी के मौसम में भी कांप रहे हैं। भारत और रूस ने अब 2-2 डायलॉग शुरू करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं कि आखिर ये 2+2 क्या बला है। तो आपको बता दूं कि 2+2 डायलॉग में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री एक साथ बैठकर वार्ता करते हैं। इसे दूसरे नंबर की सबसे ऊंचे स्तर की वार्ता माना जाता है। कोई भी देश यह वार्ता उसी मुल्क के साथ करता है जिसे वह अपने लिए बेहद अहम मानता है। भारत ने अब तक इस तरीके की वार्ता केवल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। संयोग से यह तीनों देश क्वाड के भी सदस्य हैं। वहीं आपको बता दूं कि आखिर यह क्वाड क्या है। क्वाड का अर्थ है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समझौता है। मूल तौर पर यह इंडो पैसिफिक स्तर पर काम कर रहा है ताकि समुद्री रास्तों से व्यापार आसान हो सके, लेकिन अब यह व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को भी मजबूती देने पर ध्यान दे रहे हैं ताकि शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद हो सके। साल 2007 में एशिया प्रशांत महासागर में चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो पड़ोसी देशों को धमकाने लगा था और समुद्र में सैन्य बेस लगातार बढ़ा रहा था। ये देखते हुए जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक ऐसे संगठन का प्रस्ताव दिया जिसमें इस सामुद्रिक क्षेत्र में आने वाले ताकतवर देश शामिल हो सकें।
आखिरकार संगठन बना जिसकी पहली मीटिंग साल 2019 में हुई थी। क्वाड के तहत प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले विशाल नेटवर्क को जापान और भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खुद जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने इसे 2 समुद्रों का मेल कहा था, लेकिन चीन इससे बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि इन ताकतवर देशों के पास आने से समुद्र में उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। लेकिन अब भारत ने यह 2+2 डायलॉग रूस के साथ करने की घोषणा कर दी है, और यह इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि रूस क्वाड के बाहर का पहला देश होगा जिसे इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे भारत इस तरीके की शिखर वार्ता शुरू करेगा। वहीं इसके पीछे भी प्रधानमंत्री द्वारा एक कूटनीति है। दरअसल रूस पिछले कुछ समय से चीन का आंख मूंद कर समर्थन कर रहा है, और अगर वह भारत के करीब आ जाता है तो इससे चीन की टेंशन बढ़ना तय है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के साथ भी अब 2+2 डायलॉग शुरू करने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि इस साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का भी दौरा करेंगे। पुतिन इस साल के अंत में भारत रूस शिखर वार्ता के लिए भारत का दौरा करेंगे। यह समिट बारी बारी से दोनों देशों में होती रहती है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल यह समिट नहीं हो पाई थी। उससे पहले सितंबर 2019 में समिट में भाग लेने के लिए पीएम मोदी रूस के पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक गए थे। रूस भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भी ट्रेनिंग दे रहा है, जो जल्द ही भारत के पहले मानव मिशन के रूप में अंतरिक्ष में जाएंगे। दोस्तों, आपको इस समय यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि जब से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ है, तब से प्रधानमंत्री मोदी शांति से नहीं बैठे हैं। वो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे चीन हमेशा बौखलाया रहता है। फिर चाहे चीनी ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित करना हो या अमेरिका और रूस से फाइटर जेट और मिसाइल खरीदना। वहीं अब डीआरडीओ ने पाइथन मिसाइल का भी परीक्षण कर लिया है, जिससे चीन की नींदें टूट चुकी हैं। अगर अब चीन आंख उठाता है तो उसकी खैर नहीं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।